सतनाम। मित्रों, सतनामी समाज नामक इस YouTube चैनल में मैं अश्विनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सतनामी समाज है क्या, सतनामी समाज की उत्पत्ति कब से है, किसे कहते हैं सतनामी समाज, इसका भाव और अर्थ क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जो सतनाम को मानता हो, जिसका सतनाम पर आस्था और विश्वास हो, उसे सतनामी कहा जाता है। सतनामी शब्द सतनाम से बना है, सतनाम से सतनामी बना है। इस सृष्टि, इस प्रकृति, इस अस्तित्व के निर्माणकर्ता, उस परम सत्य, परम सत्ता और सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्ति ही सतनाम है। और इस सतनाम को, उस परम सत्य को, परम शक्ति को, सर्वोच्च सत्ता को सतनाम के रूप में मानने वाले को ही सतनामी कहा जाता है। तो सतनामी शब्द गुणवाचक हुआ। अब हम आइए थोड़ा विचार करते हैं सतनाम और सतनामी कब से है। मित्रों, यह हम सोच सकते हैं कि जब से यह प्रकृति बनी है, जब से यह अस्तित्व बना है, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, हम सोच सकते हैं कि तब से सत है, तभी से सतनाम है। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह अस्तित्व रहेगा, जब तक यह प्रकृति रहेगी, तब तक सत रहेगा, तब तक सतनाम रहेगा। इसके नियंत्रणकर्ता, इसके परम सत्य को, परम सत्ता को, सर्वोच्च शक्ति को ही सतनाम बोलते हैं। और इस रूप में सतनाम को मानने वाले को ही सतनामी कहते हैं। और इन सतनामी के समूह को सतनामी समाज कहा जाता है। मित्रों, इतिहास में संदर्भ आता है 1672 के आसपास पंजाब, हरियाणा, नारनौल, राजस्थान, दिल्ली के आसपास बड़ी संख्या में सतनामी रहा करते थे। सतनामी समाज उस समय से सतनामी बनता था जो सतनामी समाज में शामिल होते थे। उसमें सभी समाज, सभी वर्ग, सब लोग निर्बाध रूप से सतनामी समाज में शामिल हो जाते थे। उसमें कोई बाध्यता, कोई बंधन नहीं रहता था। सतनामी बनने के बाद, सतनामी में शामिल होने के बाद, सतनाम को मानने के बाद, सतनामी समाज में शामिल होने के बाद उनके समस्त पिछला पहचान वो मिट जाता था, वो छूट जाता था, वो सिर्फ सतनामी रह जाता था। लेकिन इसमें कोई बाध्यता, कोई बंधन नहीं रहता था। यह स्वतंत्रता पर आधारित और स्वैच्छिक था। मनुष्य, कोई भी मनुष्य जब उसका मन चाहे, जब उसका जी चाहे, जब उसको अच्छा लगे, तब सतनामी बन सकता था, सतनाम को मान सकता था, सतनामियत को धारण कर सकता था और जब चाहे सतनामियत से बाहर आ सकता था। यह पूर्णतः स्वैच्छिक था, यह स्वतंत्रता पर आधारित था, यह बराबरी पर आधारित था। इन सतनामियों को समूहों ने मुगल सम्राट, तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब से कड़ा संघर्ष भी किया। इस सतनाम और सतनामी को इस देश और दुनिया में अलग अलग समय, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग सद्गुरुओं और संतों ने अपने अपने हिसाब से परिवर्तन किया, आगे बढ़ाया। इनमें पंजाब में सद्गुरु नानक देव जी, पंजाब हरियाणा में सद्गुरु वीरभान जी, जोगीदास जी, सद्गुरु उदादास जी, उत्तर प्रदेश में सद्गुरु जगजीवन साहेब जी, सद्गुरु कबीर साहेब जी, छत्तीसगढ़, मध्य भारत में सद्गुरु बाबा घासीदास जी ने सतनाम का प्रवर्तन किया और इसको आगे बढ़ाया। सतनाम की अवधारणा किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ की विभाजनकारी से एकदम परे, अलग रहा है। सतनाम और सतनामी बिल्कुल बराबरी पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था रही है। यह बिल्कुल सत्य मार्ग पर आधारित रही है। सामान्य और सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो जो भी व्यक्ति, इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति जो सत्य को मानता हो, जो इस प्रकृति, सृष्टि और अस्तित्व के परम सत्ता, परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति को सतनाम के रूप में मानता हो, वह सतनामी है। और सतनामी कोई भी बन सकता है। तो ये हम ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जो सत्य को मानने वाले, वो हर आदमी सतनामी है। आप यह कमेंट करके बताइए कि इस दुनिया में कौन आदमी है जो सत्य को नहीं मानता है। ऐसा कौन है जो सत्य को नहीं मानता है? जो सत्य को मानता है, जिस पर सत्य में जिसका आस्था और विश्वास है, वो जरूर सतनामी है। किसी भी सीमा, किसी भी बंधन, किसी उससे परे हुई एकदम व्यवस्था। यह मैं आपको इस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस दुनिया में, इस देश में अलग अलग कालखंडों में जितने भी सद्गुरुओं, संतों ने सतनाम का प्रवर्तन किया, सतनाम और सतनामियत को जिन्होंने आगे बढ़ाया,
उन्होंने किसी ने कोई अलग से जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय की स्थापना नहीं किए हैं। उनकी व्यवस्था बिल्कुल मानवीय रही है और बिल्कुल बराबरी पर आधारित रही है और बिल्कुल सत्य पर आधारित रही है। तो हम कह सकते हैं कि सत्य सापेक्ष जीवन पद्धति का नाम ही सतनामियत है और वही सतनामी है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य सत्य को मानता है, सत्य पे जिसका सतनाम पे आस्था और विश्वास है, वह प्रत्येक आदमी सतनामी है। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में सतगुरु बाबा घासीदास ने सतनाम का प्रवर्तन किया और बड़ी संख्या में सतनामी बनाया उन्होंने। उनके बाद उनके सुयोग्य पुत्रों सतगुरु बाबा अमरदास जी और गुरु बालक दास जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप देश के इस छत्तीसगढ़ में ही सर्वाधिक संख्या में, बड़ी संख्या में सतनामी समाज निवासरत है। सतनामी समाज की अवधारणा छत्तीसगढ़ में सतगुरु बाबा घासीदास जी ने ही परिपुष्ट किया, उन्होंने ही प्रवर्तन किया। मित्रों, यहाँ यह खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस अवधारणा ने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय की जो विभाजनकारी गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था है, उसको ख़त्म करने का नाम सतनाम और सतनामियत है। कालांतर में इस देश में जो सनातन हिंदू व्यवस्था के जो सबसे अमानवीय व्यवस्था है, उसमें यह भी इस पर भी उसका बुरा असर पड़ा, जिसके फलस्वरूप यह भी एक जाति, पंथ, धर्म के रूप में यह सिमट गई है, यह सीमित हो गई है। यह एक व्यापक है, यह वैश्विक है, इसकी अवधारणा ही वैश्विक है। प्रत्येक सत्य को मानने वाले, सतनाम को मानने वाले, उस पर उस जीवन में उस पर चलने वाले, उस सतमार्ग में चलने वाले, सत्कर्म करने वाला प्रत्येक आदमी सतनामी है। यह व्यापक है, इसकी अवधारणा बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ी है। तो यह आज सीमित हो गई है, यह एक लेवल बन गई है, यह भी एक जन्मना हो गई है। कोई आदमी जन्म से सतनामी बन जाता है, भले उसमें गुण दोष कुछ भी हो, उसका कर्म धर्म सतनाम और सतनामियत के योग्य हो या ना हो, उसमें सतनामी का लेबल चिपक जाता है। यह एक नकारात्मक बात है। ये इतनी बड़ी वृहद और व्यापक जो अवधारणा है, वह एक सीमित हो गई है। फिर भी छत्तीसगढ़ में सतनाम और सतनामी लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। वह सतनाम को मानते हैं, सतनाम के ऊपर उनकी आस्था और विश्वास है। सतगुरु बाबा घासीदास को वो मानते हैं, वे जैत खाम का सम्मान करते हैं और छत्तीसगढ़ में देश में सबसे बड़ी संख्या में सतनामी समाज निवास करती है। मित्रों, आपने मेरा यह वीडियो देखा, इस पर आप लाइक करिए, आपको पसंद आए तो आप इन मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रत्येक आदमी तक इसको पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। आपने मेरा इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार को, आपके संबंधितों को, मित्र यारों को और संपूर्ण समाज को मेरे तरफ से सतनामी पहुँचे। सतनाम।